यूपी के सभी दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था सभी तरह के पेंशनर का आज 2 जून 2026 के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। साथियों, यूपी के पेंशनर का अब देखिए जून की शुरुआत हो चुकी है और सबसे ज्यादा मेरे पास जो सवाल आ रहे हैं कि सर अप्रैल मई जून का पेंशन कितना आएगा और कब आएगा। इसके साथ मेरे को दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा क्वेश्चन ये आ रहे हैं कमेंट में कि सर जनवरी फरवरी मार्च का हमारा अभी तक विधवा, वृद्धावस्था, दिव्यांग कोई भी जो तीनों कैटेगरीज में कई जिलों में पैसा नहीं आया है वो कब तक आएगा। देखिए लगातार लगभग 1 डेढ़ महीने तक तो पेंशन का आने का सिलसिला बंद था। फिर अभी इस महीने जो पिछला महीना बीता मई का, उसमें पेमेंट आना चालू हुआ, फिर आके रुक गया। कई लोगों का अभी भी बाकी है, जो कि बहुत ही जल्द उसका 1 हफ्ते के अंदर भुगतान हो जाएगा। देखिए आगे अप्रैल मई जून का पैसा आना है, इस वजह से अब जो भुगतान जो पेंडिंग में है वो पहले ही हो जाएंगे। साथ ही साथ अप्रैल मई जून का पैसा जो है वो 15 से लेके 22 या 24 में आना चालू हो जाएगा। उससे पहले ही हो सकता है, कोई डेट निश्चित नहीं रहती, कभी आगे कभी पीछे हो जाता है। से लेके फिर आपका जुलाई तक आता रहेगा अलग अलग जिलों में धीरे धीरे। इसके साथ ही साथ देखो एक महत्वपूर्ण बात बता दूं, कई लोग मुझसे पूछ रहे हैं ये परिवार रजिस्टर हाई स्कूल की मार्कशीट वाला जो नया नियम आया है वृद्धावस्था पेंशनर के लिए, ये किन के लिए है? हमारा तो पुराना पेंशन है, हमारे लिए भी है क्या? देखो 2024 के बाद से ये साफ साफ एडवाइजरी में लिखा है, 2024 के बाद मतलब 2024 या उसके बाद जिन्होंने अपनी पेंशन के लिए अप्लाई किया है उनको, है ना, उनको ये जो है परिवार रजिस्टर, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं, और हाई स्कूल की मार्कशीट अगर आप शहरी क्षेत्र से हैं। शहरी क्षेत्र के लोगों को एक छूट है, अगर आपके पास हाई स्कूल की मार्कशीट नहीं है तो आप सीधे तौर पे अपना पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, फोटो आईडी कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, ये 5 डॉक्यूमेंट में से कोई भी एक जमा करा सकते हैं। हाँ, एक आपको उसमें खुद से लिखा हुआ स्वयं घोषणा पत्र देना होगा कि भैया मेरे पास हाई स्कूल की मार्कशीट नहीं है, इसलिए मैं इन डॉक्यूमेंट में से कोई भी एक जमा कर रहा हूं। बस अपने आप से लिख के देना होगा। होता है ना कि मैं अपनी जानकारी पूरी भली बात सही जानकारी दे रहा हूँ और ये इसमें ये डॉक्यूमेंट नहीं है तो उसकी जगह जमा कर रहा हूँ, ठीक है, उस तरह का खुद से लिख के स्वयं घोषणा पत्र देना होगा। देखिए उसमें सत्यापन होगा, जो पुराने पेंशनर है जिनका ये कागज जमा होना है उनका वेरिफिकेशन में वो दे सकते हैं अपने नजदीकी कार्यालय में। अगर आपको मैसेज या कॉल के जरिए सूचना मिले या आपसे आपसे कहा जाए तो आपको जमा करा देना है, आपसे आपकी पेंशन नहीं रुकेगी। और मैं आपको बता दूं, और कोई यहाँ पे किसी के लिए कोई भी नियम में बदलाव नहीं हुआ है। हाँ, एक अच्छी खबर ये है, अप्रैल मई जून का जो पेंशन आएगा वो आपका 4,500 बढ़ के आएगा। और निश्चिंत रहें, आप सभी का जिसका भी पेंडिंग है वो है ना, किसी का पेंडिंग नहीं रहेगा। बहुत ही जल्द, जैसे बरेली, रामपुर, मुरादाबाद, सीतापुर, कई माताओं बहनों का मेरे पास कमेंट आया कि सर हमारा विधवा पेंशन नहीं आ रहा, जनवरी फरवरी मार्च का 2-3 महीने हो गए। देखिए मैं समझ सकती, तीसरा महीना लग गया एक्स्ट्रा। अप्रैल, जनवरी फरवरी मार्च का अप्रैल तक में आ जाना चाहिए, फिर मई तक में नहीं आया, फिर जून लग गया, तीसरा महीना। घबराइए मत, ये विभाग ये देरी है, आपकी कोई गलती नहीं है इसमें, विभाग द्वारा ही सही होगा। देखिए अगर इसके अलावा कोई भी आपको अन्य समस्या है तो जरूर पूछिएगा। किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, बैंक में डीबीटी जरूर अपना चेक कर लेना कि चालू है या नहीं। एक बार ही कराना होता है, फिर कभी नहीं करा, फिर आपको निश्चिंत हो जाइए हमेशा के लिए। बैंक में डीबीटी चेक कर लेना जिनकी पहली किस्त आनी है, क्योंकि बैंक खाते में डीबीटी चालू नहीं होता है, यही एक गड़बड़ होती है कि पैसा फंसता है। और एक बात याद रखना, अगर आपका पेंशन किसी वजह से रिजेक्ट हुआ है तो ये समझा करो रिजेक्ट क्यों हुआ है, क्या कारण है उसका रिजेक्ट होने का, ठीक है, तब सारी बात आपको खुद ही समझ में आ जाएगी। ठीक है, रिजेक्ट होने का कारण आपको जानना है, जब तक रिजेक्ट होने का कारण नहीं जानेंगे तब तक कुछ आपको समझ में नहीं आएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। उत्तर प्रदेश के सभी दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था पेंशन लाभार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, बहुत बहुत धन्यवाद।